दोस्तों, ये कहानी है रिश्तों का मोल। सीमा को एक और जुकाम और सर्दी, ऊपर से शरीर का तेज बुखार हो रहा है। लगातार 2-3 दिनों से सीमा का बुखार चढ़ उतर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वे अपनी बड़ी बहन डॉक्टर पूनम से दवा ले लेगी और इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। साथ ही साथ वह अपनी बड़ी बहन के साथ कुछ अच्छे सुखद क्षणों को साझा भी कर लेगी। वैसे भी पूनम की व्यवस्था के कारण सीमा को उससे मिले तकरीबन 7 से 8 महीने से ऊपर हो गया था। उसका क्लिनिक सीमा के घर से कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। इसलिए सीमा अकेली ही रिक्शा लेकर उसके क्लिनिक पहुंच गई। जब सीमा पूनम के क्लिनिक पहुंची तो कंपाउंडर ने उसे बताया कि डॉक्टर के कैबिन में पहले से ही एक पेशेंट मौजूद है, इसलिए वह नहीं जा सकती थी। सीमा ने सोचा कि थोड़ी देर में शायद उस पेशेंट से फुर्सत पाकर वह स्वयं अपनी कैबिन में बुला लेगी या खुद ही उससे मिलने कैबिन से बाहर चली आएगी। परंतु जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। सीमा का बदन बुखार से खूब तप रहा था। इसी कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह ना जाने क्या सोचकर काफ़ी देर तक बैठी रही। उसने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। घड़ी की सुई 10 बजा रही थी। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। सीमा से अब और बैठा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने कंपाउंडर से कहलवा भेजा कि जाओ कह दो छोटी बहन को तेज बुखार है, सर्दी खांसी भी है, तो उसकी दवा दे दे। उसने सोचा शायद ये सुनकर ही वे बाहर आ जाए कि छोटी बहन की तबीयत खराब है। थोड़ी देर में कंपाउंडर भीतर से दवा लेकर लौटी और खुराक समझाते हुए सीमा के हाथ में दवा की पुड़िया थमा दी। सीमा को यही बात भीतर तक झकझोर कर गई कि जिस बहन को वे हमेशा अपने सीने से लगाए रहती थी, आज उसका व्यवहार कितना बदल गया है। 4-5 महीनों से ना कोई बात, ना कोई फ़ोन। यही सोचते सोचते दुखी मन से वहाँ से घर लौट आई। उसके मन में तसल्ली थी कि फ़ोन करके पूनम उसकी तबीयत के बारे में ज़रूर पूछेगी। आखिर वह एक डॉक्टर है और ऊपर से उसकी बहन। कुछ दिनों में दवाइयों की खुराक से सीमा की तबीयत तो ठीक हो गई, परंतु न पूनम का फ़ोन आया और ना ही पूनम ही आई। सीमा के हृदय को गहरी चोट पहुंची। ये बात उसने पहले भी कई बार महसूस की थी। कई दिनों से पूनम उससे दूरी बना रही थी। जब जब सीमा ने उसे फ़ोन कर उससे बात करने की कोशिश की, तब तब कि उसके कंपाउंडर ने ही फ़ोन उठाया और व्यवस्था का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। उसके मन के किसी कोने में यही बात घर कर गई कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तक यह बीमारी साथ रहती है तब तक अपने भी अपनों को नहीं पहचानते। और पूनम के इस व्यवहार ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पैसों के आगे रिश्तों का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि लोग रिश्तों को पैसों से तोलते और देखते हैं।